फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएनएसएस का सेक्शन 177, 178 और 179। आज हम ये तीन सेक्शन कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 173 टू 176 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो पूरी एफआईआर को कवर करते हैं। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। 177 किसके बारे में बताता है? 177 बताता है रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। जो रिपोर्ट है वो कैसे सबमिट की जाएगी। तो 177 कहता का सब जो रिपोर्ट 176 में अपन पढ़ के आए हैं, क्या कहता था कि जो भी पुलिस ऑफिसर है जिसके पास इंफॉर्मेशन आती है और उसको रीजन टू सस्पेक्ट होता है उसके पास, तो उसकी रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को देती है। तो वही रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी, ये इसके बारे में बताता है 177। इसका सब सेक्शन 1 कहता है एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 shall if the state government so directs be submitted through such superior officer of police as the state government by general or special order appoints in that behalf। कोई भी रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट को देनी है अंडर सेक्शन 176 के तहत, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे निर्देश जारी कर सकती है कि जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं वो किसको दिए जाए, वहां के सुपीरियर ऑफिसर को दिए जाए। पुलिस का जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको सबमिट किए जाए। वो ऐसे ऑर्डर जारी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट उसके बिहाफ पर। यानी कि बहुत सारी पुलिस स्टेशन है, अपन को पता है हर एक पुलिस स्टेशन होता है। अब वो सारे इंडिविजुअली मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने लगे तो मजिस्ट्रेट भी परेशान हो जाएगा, पुलिस वाले भी परेशान हो जाएंगे। मजिस्ट्रेट के पास भी लोड ऑफ बर्डन बढ़ जाएगा और पुलिस के पास भी कि हर बार जाओ, हर कोई जा रहा है एक एक करके। तो इसके लिए ये बनाया गया है कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जिसके भी पुलिस इंचार्ज हैं, अगर उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है तो वो क्या करें, किसको सबमिट करें, सुपीरियर ऑफिसर को सबमिट करें। वहां के जो भी सुपीरियर ऑफिसर है उसको सबमिट करें और फिर वो कलेक्टिवली करके किसको सबमिट करेगा, मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। तो ये क्या करता है, इंडिविजुअली लायबिलिटी को खत्म करके इसको कलेक्टिव लायबिलिटी बनाता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है द सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट। जो सुपीरियर ऑफिसर है वो ऐसे कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो वो ठीक समझता हो कि ऑफिस इंचार्ज को कि क्या ठीक है क्या नहीं, रिपोर्ट को बनाने के लिए कि आपको कैसे रिपोर्ट बनानी है, क्या करना है। एंड शेल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन ऑन सच रिपोर्ट, और जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको उस रिपोर्ट में दर्ज करना पड़ेगा। ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले मजिस्ट्रेट, और बिना समय गवाए हुए वो सारी जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उनको कहाँ ट्रांसफर कर देगा, मजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट सबसेक्शन 178, the magistrate when receiving report under section 176 may direct an investigation or if he thinks fit। जो मजिस्ट्रेट है उसको रिपोर्ट मिली है, अब 176 177 में अपन ने कैसे सबमिट करनी है वो पढ़ लिया। 175 में कि वो पुलिस एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। 176 में क्या पढ़ा हमने कि पुलिस है वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को अगर उसके पास रीजन टू सस्पेक्ट है। 177 में बोला कि उस रिपोर्ट का वो कैसे सबमिट करेगा, एक सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू सबमिट करेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी रिपोर्ट्स किसके पास जाएंगी, सुपीरियर ऑफिसर के पास जाएंगी, फिर वो मजिस्ट्रेट को देगा। अब मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को रिसीव करता है तो उसकी क्या पावर होती है, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो उसके पास क्या पावर होती है, वो क्या करता है, तो मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक्स फिट वंस एट वंस प्रोसीड। अगर मजिस्ट्रेट ने को रिपोर्ट मिलने के बाद उसको ठीक लगता है तो वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड कर सकता है, या तो डिप्यूट और मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट को बोल सकता है कि आप इसको प्रोसीड कीजिए, या फिर उस पर क्या कर सकता है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बैठा सकता है, या अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ, या उसको जो ठीक लगता है वो कर सकता है, जो भी संहिता में वो जो मैंने प्रोवाइड किया है उसके तहत। ये सेक्शन जो भी अपन पढ़ते चले आ रहे हैं 173 से लेके 176 तक कि पुलिस के पास डिस्क्रिशन पावर है, डिस्क्रिशन पावर है। ये 178 क्या करता है, उस पूरी डिस्क्रिशन पावर को खत्म करता है। ये क्या है भाई, आपको कहीं जस्टिस नहीं मिलेगी तो इसमें तो जस्टिस आपको मिलेगी ही मिलेगी, मजिस्ट्रेट बैठा है आपको जस्टिस देने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 179 जो कहता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। जो भी पुलिस है उसकी पावर, यहाँ तक अपन ने 170 यहाँ तक अपन सिर्फ स्टेट पुलिस की कहानी पढ़ रहे थे। अब अपन पढ़ेंगे
कि विटनेस को बुलाना हो तो क्या कर सकते हैं, पुलिस के पास क्या पावर है विटनेस को बुलाने की। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो एक ऑर्डर देगा, और वो ऑर्डर किस में होना चाहिए, इन राइटिंग के फॉर्म में होना चाहिए। वो ऑर्डर दे सकता है कोई भी पर्सन को, या तो जो उसके ज्यूरिडिक्शन में आती है विद इन द लिमिट्स ऑफ ओन, या फिर किसी भी एडजॉइनिंग स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता हो, तो वो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि आप उसको हमारे सामने आइए, हमें आपसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है। हु फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज अपियर्स टू बी अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को उठा के बोल दे नहीं आप आइए हमें आपसे पूछताछ करनी, नहीं। जब जब पुलिस को ऐसा लगता हो, उस ऑफिसर को ऐसा लगता हो कि हाँ इस व्यक्ति से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर वो उस केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में कहीं ना कहीं आ रहा हो, उसको फुलफिल कर रहा हो, तब तो उस व्यक्ति को एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज टू रिक्वायर्ड, और उस व्यक्ति को अगर जरूरत पड़ती है तो उसको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। प्रोवाइडेड दैट, एक नेक्स्ट प्रोवाइजो है इसका, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 years और above द एज ऑफ 60 years, कोई भी व्यक्ति जो 15 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। पूछताछ कर सकती है लेकिन पुलिस स्टेशन में बुलाकर नहीं। कोई भी वुमेन को नहीं बुलाया जाएगा, किसी भी मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को नहीं बुलाया जाएगा, या फिर कोई भी व्यक्ति जो अक्यूट इलनेस से हो उसको नहीं बुलाया जाएगा। shall be required to attend any place other than the place in which such person resides। ठीक है, कोई भी प्लेस जो वो चूज करते हैं कहीं पर भी पुलिस स्टेशन को छोड़ के, कोई भी व्यक्ति जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो या फिर उनके रेजिडेंस में आप जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति मेल से भी फीमेल किसी भी एज की आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते हैं। Provided further, if such person is willing to attend the police station or at any other place within the limits of such police station, such person may be permitted so to do। कोई भी व्यक्ति जो खुद से इच्छुक हो कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर कोई इंफॉर्मेशन देनी है या फिर किसी भी अदर प्लेस में जाकर इंफॉर्मेशन देनी है या अपने ही ज्यूरिडिक्शन में जाकर इंफॉर्मेशन देनी, तो वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उस व्यक्ति को ऐसे करने की परमिशन है। ऐसा नहीं है कि अगर वो व्यक्ति किसी और उसने मैं कहीं किसी और पुलिस स्टेशन में जाके जुडिक्शन देना चाहती हूँ तो आप कर सकती हूँ, मेरे जो जुडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन है मैं वहां जाके इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। The government may by rules made in subsection 2 कहता है the state government may by rules made in this behalf provide for the payment by the police officer। जो state government है वो ऐसे rules बना सकती है अपने behalf पे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है इंफॉर्मेशन देने उसको पेमेंट दिया जाए, कहाँ से, पुलिस ऑफिसर के थ्रू, of the reasonable expenses of every person attending under subsection 1 at any place other than his residence। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो अपने एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के आ रहा है और उसे आ रहा है तो उसके कुछ खर्चे होंगे पुलिस स्टेशन तक आने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसके जो रीजनेबल एक्सपेंसेस है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, पुलिस ऑफिसर के द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपको भी कभी इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया जाता है तो आपको उसका भुगतान दिया जाएगा पुलिस ऑफिसर के थ्रू, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे उसके। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तीनों सेक्शन। 177 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जो रिपोर्ट आ रही है अंडर सेक्शन 176 के तहत जो सारे पुलिस इंचार्ज किसको सबमिट करेंगे, पहले अपने सुपीरियर ऑफिसर को सबमिट करेंगे और फिर सुपीरियर ऑफिसर उसको कलेक्टिवली कहाँ सबमिट करेगा, मजिस्ट्रेट के पास। उसी का सब सेक्शन 2 कहता है जो सुपीरियर ऑफिसर है वो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दे सकता है जिससे जो पुलिस स्टेशन को ठीक लगते हैं, पुलिस इंचार्ज को ठीक लगते हैं, और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं रिपोर्ट के मामले में वो इंस्ट्रक्शन पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, उस रिपोर्ट पर रिकॉर्ड किए जाएंगे और फिर उस बिना डिले किए हुए वो रिपोर्ट किसको सबमिट कर दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 178 कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास रिपोर्ट रिसीव की है या उसे लगता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर अपने डिप्यूटी यानी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट को दे सकता है प्रोसीड करने के लिए, या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठा सकता है, या फिर कुछ भी कर सकता है जो उसको ठीक लगता हो, डिस्पोज ऑफ, ठीक है, जो संहिता के मैनर में प्रोवाइड हो।
नेक्स्ट सेक्शन 179 का सबसेक्शन 1 कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर है जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, जिसने इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है उसके सामने प्रस्तुत होने के लिए, चाहे तो वो उसके ज्यूरिडिक्शन में आता हो या फिर किसी भी एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता हो। वो उस व्यक्ति को अगर जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन लगता है कि वो दे सकता है, तो फिर आप उस व्यक्ति को बुला सकते हैं और उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो ये है कि किसी भी मेल व्यक्ति को जो 15 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है, उसको आप इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। किसी भी वुमेन को, किसी भी एज की वुमेन हो, आप उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को आप नहीं बुला सकते, या फिर कोई भी व्यक्ति जो एक्यूट इलनेस से परेशान हो, तो फिर ग्रसित हो, आप उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। आप किसी भी प्लेस को चॉइस कर सकते हैं, उनकी जिस प्लेस पे वो आना चाहे वहां जाके आप उसको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके रेजिडेंस पे जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइसो है जो कहता है कि पर्सन है जो खुद से पुलिस स्टेशन आकर इंफॉर्मेशन देना चाहता है या फिर किसी और अदर प्लेस पे जाके इंफॉर्मेशन देना चाहता है, या फिर वो पर्सन ऐसा करने के लिए इच्छुक होगा, आप उसके जुरिडिक्शन में जाके पुलिस स्टेशन पे जाके इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं रोकेगा कि नहीं आपको पुलिस स्टेशन में ही आना पड़ेगा। नहीं, अगर वो ऐसा चाहता है तो आप वहां जाके उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाएगी कि कोई भी व्यक्ति है जो अपने खर्चे से पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देने आ रहा है, तो जो पुलिस ऑफिसर है उनको एक रीजनेबल एक्सपेंसेस दिया जाएगा ताकि वो उनके खर्चे मेंटेन हो सके। थैंक यू। आई होप आपको ये सारे सेक्शन क्लियर हुए होंगे। इससे पहले हम सारे सेक्शन कवर कर सके हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।